अगर आपको भी लगता है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो शायद आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग का कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई असली रीज़न कुछ और हो सकता है। एंड जब तक हम उस असली रीज़न तक ना पहुँचे, तब तक शायद कोई मोटिवेशनल कोट, पॉजिटिव थिंकिंग उतना काम नहीं करेगा। आज की वीडियो की एंड तक आप ओवर थिंकिंग को तो समझ लेंगे, बट शायद पहली बार समझना शुरू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नंदिनी वर्मा, हैप्पीनेस कोच। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल स्पेस जहां हम बात करने वाले हैप्पीनेस, इनर क्लैरिटी एंड पीस के बारे में। आपके साथ कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आप कोई तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, एंड जब आप अपने घर पर आते हैं, बेड पर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एंड आपके दिमाग में वही कन्वर्सेशन घूम रहा है कि यार मुझे उसको शायद ये रिस्पॉन्स दे देना चाहिए था, ये रिप्लाई दे देना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपके थॉट्स चलते ही रहते हैं। या कई बार सोते वक्त इतना ज़्यादा हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, कि नींद ही नहीं आती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें ओवर थिंकिंग क्यों होता है। नंबर 1 रीज़न फॉर ओवर थिंकिंग इज़ फियर ऑफ फ्यूचर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे वो जॉब मिलेगी, क्या मैं वो सारे गोल्स को अचीव कर पाऊँगा। इतना सारा टेंशन लेते हैं जो शायद अभी तक आया ही नहीं है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड ओवर थिंक करते हैं। नंबर 2 रीज़न, आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, हम उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि यार वैसा हो गया मेरे लाइफ में, ऐसा हो गया, एंड बस उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। मुझे बताओ, क्या आप अपना पास्ट को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या हम उसे रिवाइंड कर कर, पॉज प्ले कर कर चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो क्यों उसके बारे में इतना सोचना? इंस्टेड आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं अभी इस पल से, वो पास्ट की मिस्टेक को कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। व्हाट नेक्स्ट, उसके बारे में सोचिए। ओवर थिंकिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 रीज़न हो चुके हैं। नंबर 3 रीज़न इज परफेक्शनिज्म। यानी कि आपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो हर एक चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि जब तक सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो जाएगी, वो कोई भी काम शुरू नहीं करेंगे, एंड वो बस परफेक्शनिज्म का वेट करेगी एंड ओवर थिंक करते रहेंगे कि वो सारी चीज़ों को कैसे परफेक्ट कर ले। बट फ्रेंड्स, परफेक्शनिज्म एक्शन से आता है, सोचने से नहीं आता है। तो ओवर थिंकिंग को साइड में रखिए एंड काम करना शुरू कीजिए। नंबर 4 रीज़न, सेल्फ डाउट। कई बार हमें ही अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे अचीव करना है, मैं वो गोल अचीव कर सकता हूँ। ऐसे कई सारे अपने अंदर ही सेल्फ डाउट होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं एंड कोई एक्शन ही नहीं ले पाते, एंड हमारा माइंड सिर्फ एक ब्रेन फॉग की तरह, यानी कि सब कुछ अटक जाता है, बस वहीं पे वही लूप में सोचने लगता है। अभी तक 4 रीजंस मैंने फटाफट से डिस्कस कर लिए हैं। डोंट यू थिंक कि ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारी ही कोई एक्शंस की वजह से हो रहा है? एक्शंस कौन से? हमारे थिंकिंग के एक्शंस। सोचना भी तो एक एक्शन है। हम क्या सोच रहे हैं? हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले रहे हैं, हम हमारे पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में सोच रहे हैं, हम अपने आप को परफेक्ट करने के लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, इसलिए ओवर थिंक कर रहे हैं। नंबर 5 रीज़न आपको शॉक कर देगा कि आप इस वजह से ओवर थिंक कर रहे हैं। नंबर 5 इज योर ब्रेन इज जस्ट बीइंग बिजी, नॉट बीइंग पीसफुल। आपका माइंड, आपका ब्रेन सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए ओवर थिंक कर रहा है। पहले के टाइम पे फिजिकली जब हम कुछ काम कर रहे होते थे तब हम उसे बिजी मानते थे, बट अभी इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, इतना ज़्यादा हम मेंटली काम कर रहे हैं कि हमारे माइंड को सोचने की बहुत ज़्यादा आदत बन चुकी है। एंड जब माइंड के पास कुछ काम नहीं होता है ना, तब भी वो सोचता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करना चाहता है। एंड वो काम क्या है उसका?
सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, एंड वो माइंड अपने आप को बिजी रखने के लिए हमें ट्रबल कर रहा है, हमें वो ओवर थिंकिंग की परेशानी होना शुरू हो रही है। आज मैंने आपको 5 रीजंस बताए हैं। अगली वीडियो में हम इस ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम उसे गायब कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, अभी भी करती हूँ, बट ओवर थिंकिंग से जब हम उससे बाहर निकलने का जब हम सोल्यूशन पा लेते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस लगता है कि हाँ, कुछ सोच ही तो रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस लगता है। वरना बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, बट जब हम रेमेडीज जान ले, जब हम प्रैक्टिस कर ले कि वो ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी इजी हो जाता है। तो अगली वीडियो में तो हम ये जानने वाले हैं कि आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। बट लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को, क्योंकि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नया शेयर करने के लिए ज़रूर आते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, खुश रहना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स योर चॉइस जो आप हर रोज़ चूज़ कर रहे हैं। सो हर रोज़ अपने आप को चूज़ कीजिए, अपनी खुशियों को चूज़ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, चूज़ हैप्पीनेस।